तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान के विष्णु के सप्तम अवतार रामचंद्र की अमृत कथा चल रहा था। हम लोग देखे हैं कि वनवास काल में जब सीता हरण के बाद रामचंद्र भटक रहे थे, तब भी इतने मानसिक यातना के बावजूद अपना स्थिर जो नहीं खाई बैठा। He kept his poise all through। इस शिक्षा का बात है। उनका जो आगमन का कारण है और असुरों का विनाश, भक्तों का रक्षा, वो करते रहते हैं। वनवास काल में जैसे देखा, शबरी का भील नंदी शबरी के कुटीर में स्वयं चलकर पदार्पण करके उनको उद्धार किया एवं उनके सामने ही शबरी सशरीर में रथ में चढ़कर स्वर्गारोहण कर लिया। ये उनका कृपा, उनका यही कारण है भगवान का आगमन का। परित्राण साधुना विनाशा च दुष्कृतम। लेकिन शबरी से ही उनको सूचना प्राप्त हुआ कि आगे चलकर हनुमान जी से आप मिल लीजिए, उनसे आपको सीता उद्धार होगी। ये संकेत पाकर जब इंतजार कर रहे थे, उस समय स्वयं हनुमान जी उनको दूर से देखते हुए वो प्रभु को पहचान लिया, तो आके वो छोटी सी रूप धारण करके उनको अभिवादन किया। और तब उस समय में जो वानर राज बाली अपने भाई सुग्रीव को निर्वासन देकर एक पर्वत शिखर पर ही बैठा दिया, जहाँ पर बाली का पहुँच संभव नहीं था। वो सुग्रीव का एक निरापद का आश्रय था, वहाँ पर आश्रय लिया और बाली के अत्याचार से आपको बचाया। वो अपने मंत्री हनुमान जी से सलाह कर रहे थे कैसे वो राज्य पुनरुद्धार हो जाए। इसी समय हनुमान जी श्री रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण जी को देखकर उनका सहायता प्रार्थना की एवं उनका अलौकिक उपाय से उठाकर सुग्रीव के सामने प्रस्तुत कर दिया एवं श्री रामचंद्र सुग्रीव का मित्रता ग्रहण किया। ठीक है, मैं आपको मदद करूंगा। और सुग्रीव भी बोला, मैं भी आपको मदद करूंगा। आपका जो धर्मपत्नी कहाँ खो बैठा है, मैं उसको हमारे पूरा वानर सेना से तलाश करूंगा। तो बोलकर फिर सुग्रीव जी को सामने रखते हुए वो बाली और सुग्रीव के भीतर भयानक घमासान लड़ाई हुआ। और तब जो बाली वो श्री रामचंद्र के दूर से खड़े हुए रामचंद्र को देखते हुए उनका तीर से वो प्राण त्याग किया। बाली का जो वध हुआ है उससे असाधारण एक अध्याय का समापन हो गया, क्योंकि इनकी इतना अत्याचार सबको सहन करना पड़ता था। तो बाली को विनाश करके सुग्रीव को वानर राज बना दिया। तब सुग्रीव ने हर वानर को बुला के उन्होंने चारों ओर उनको
दूत रूप से भेजा कि किसी हालत से सीता का संधान करो। देखिए, जो नारद जी का जो शाप था भगवान विष्णु को कि मैं जैसे हमारा आसन्न पत्नी से वियोग व्यथा झेल रहा हूँ, आप भी वैसे आपका पत्नी को हराकर पत्नी वियोग व्यथा आप कष्ट झेलोगे, एवं जो बंदर का मुख मुझे प्रदान किया वही बंदर ही तुम्हारा सहारा देंगे। ऐसी ही हुआ, वही बंदर का सहायता से ही श्री रामचंद्र के सीता उद्धार हुआ। यदि टू फुलफिल द कर्स ऑफ द नारद इनैक्टेड दिस प्ले। तो चारों ओर भेजा, तब जो संपाति गृध्र के सूचना अनुसार पता चला कि रावण ने सीता को उठाकर वो समुद्र के पार लंका द्वीप में रख के आए हैं, वहाँ पर ही है। तो सूचना पाकर तो हनुमान जी तैयार हो गए एवं श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना करते हुए उस सीता का उठ जाने के लिए वो तैयार हो गए। तो अभी तब रामचंद्र जी ने उनके चिन्ह स्वरूप उनके जो मुद्रिका दिया, जो उनका जो मुद्रिका दी, इस रिंग अर्पण किया, अंगुरियक लेके जाओ। और वो रामचंद्र का नाम लेकर इतने उनके जो प्रभु के प्रति भक्ति थी, प्रभु का नाम लेकर वो छलांग मार के वो समुद्र को पार करके स्वयं लंका में पहुंच गए। यही कहा जाता है कि जो समुद्र पार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को पुल बनाना पड़ा, वही समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी को सिर्फ रामचंद्र का नाम ही सफिशिएंट था। जो कहा गया है, प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जलधि लंगी गई अचरज नाही। आश्चर्य है जी, इतना जलराशि को अनायास अतिक्रम कर गया सिर्फ प्रभु का नाम लेते हुए। ये कहा जाता है, ठाकुर ने कहते हैं, प्रभु के नाम प्रभु से भी अधिक शक्तिशाली है। स्वयं प्रभु को इतने कष्ट करके अतिक्रम करना पड़ा, लेकिन उनके आश्रित शिष्य कोई उनका समस्या नहीं हुआ, सिर्फ प्रभु का नाम लेकर वही काम हासिल कर दिया। प्रभु का नाम इतना महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पर जो विवरण है कि जो प्रभु का नाम लेकर तो गया और जो प्रभु का जो बल से वो बलियान है, वो आके पूरा वहाँ पर उपस्थित हो गया एवं अशोक वाटिका में पहुंचकर देखा सीता वहाँ पर विराजमाना है। पहले उसको पता चला, उनका जो छिपा हुआ जो ऊर्जा था इस समय में प्रभु का कार्य करने में वो विकसित हो गए। हनुमान जी अपने को पहचान लिया, वो भी शाप से उनका शक्ति सीमित था, सुप्त था। वो कहा गया था जब प्रभु का कर्म की जरूरत होगा तब उसको विकसित होगा। और जाके अशोक वाटिका में सीता जी से अपने क्षुद्र रूप धारण करके वो सीता जी से मिल लिया। तो पहले सीता जी आश्चर्य हो गया, क्योंकि वहाँ पर जाकर राम नाम शुरू कर दिया। तो राम नाम सुनकर ही वो विचन हो गए सीता जी। तब देखा छोटा से, तब उन्होंने बोला, माँ मैं वहाँ से श्री रामचंद्र का प्रेरक दूत हूँ। तो ये विश्वास के लिए उनका अपना जो नामांकित जो अंगुरिया दान किया। उसको देखते ही सीता जी आश्वस्त हो गए, ये तो स्वयं रामचंद्र का अंगुरियक है
वो तो और किसी को देगा नहीं। विश्वास कर लिया और सब कुछ सुनाकर उन्होंने बताया कि कैसे करेगा। तो हनुमान जी बताया आप फिक्र करिए नहीं, हम बंदोबस्त करेंगे आपको। ये खबर प्रभु को दे देने से प्रभु आके आपको उद्धार करके ले जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। तो सीता जी का आशीर्वाद पाकर लेकिन वो वापस नहीं गया। उन्होंने प्रयोजन था कि रावण को सूचना देने का कि श्री रामचंद्र कौन है। इसलिए उसी समय तो अशोक वाटिका को ध्वंस कर दिया और लंड बंड कर दिया और उखाड़ के फिर जब खबर मिला तो वो उनको मुकाबला करने के लिए तो रावण उनके सब सेना को भेजा, अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी सबको मार डाला। तीन लोग तो भयभीत हो गए थे। तो भयानक एक वानर का इतना शक्ति है। वो ये संकेत देने वो चाहा कि अगर प्रभु का एक वानर के इतना शक्ति है, समझ लो प्रभु का शक्ति क्या है। अभी सचेतन हो जाओ, संधि करके सीता जी को वापस करवा दो। लेकिन वो समझ नहीं सका, उनका अहंकार है। तो पर तब हनुमान जी अपने स्वेच्छा से उनके पास बंदी हो गए। उसके बाद ब्रह्मपाश काटने का विभूति था हनुमान जी, लेकिन वो प्रयोग नहीं करते हुए उस स्वेच्छा से बंदी होने के लिए उनके पास आत्मसमर्पण किया। तब उनको एकदम बांध दिया और उन लोग सोचा कि हम लोग इसको मार डालेंगे। तो जब ऐसे बांध लिया तब उसको, लेकिन वो हिला नहीं पाया। वो जहाँ पर थी वहाँ से वो हिला नहीं पाया। तो अभी बड़ा मुश्किल हो गया, ये इसको करे क्या। तब उन्होंने स्वेच्छा से वो जो उनको सभा में ले गए और उनको जो हंसी मजाक करके उनको पूंछ में आग जला दिया। और हनुमान जी स्वेच्छा से उनका पूंछ बहुत लंबा कर दिया। जैसे आग जला गए वो छलांग मार के पूरा लंकापुरी, सिर्फ अशोक वाटिका छोड़कर पूरा लंकापुरी को जला के विध्वस्त कर दिया। पूरा लंका, सोना का लंका जल गया। इसमें भी सूचना दिया था रावण को, तुम समझ लो कि इसके खिलाफ तुम लड़ाई करने के लिए यहाँ पर बैठे हो। लेकिन रावण सबक नहीं सीखा। अक्षय कुमार का निधन हो गया, इतना बड़ा भयानक उनका नुकसान हुआ, तभी भी सबक नहीं सीखा। लेकिन हनुमान जी छलांग मार के फिर रामचंद्र जी का पास आकर उनका प्रदक्षिण किया एवं सीता जी को दिया हुआ जो अलंकार गहना रामचंद्र को पेश किया एज ए प्रूफ कि उनके सीता जी के साथ मुलाकात हुआ था। फिर वो कैसे रामचंद्र आगे बढ़कर सीता उद्धार किया हम लोग सब जानते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से उसका भी विचार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर आपके जो निर्दिष्ट समय पर जप करके ये विश्वव्यापी जप यज्ञों में शामिल होंगे। और अभी प्रातः जो 10 बजे से द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण 1 घंटे का प्रवचन है, और शाम को जो 5 बजे युवाओं के लिए व्यक्तित्व के विकास का सत्र है। निर्देशित ध्यान, प्रार्थना एवं स्वामी जी की पत्रावली से पाठ एवं संध्या के उपरांत सामूहिक भजन, ये सब अनुष्ठान के लिए आप सदैव स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।